अमरीका पाकिस्तान से तवील मुद्दती स्ट्रेटजिक इश्तराक का ख्वाहिशमंद, मुश्तरका मफादात पर मबनी तिजारती शराकतदारी में भी दिलचस्पी का इजहार। अमरीकी सदर ट्रंप से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की वाइट हाउस में मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात, ईरान इसराइल जंग समेत दीगर अमूर पर तफसीली बातचीत हुई। दोनों रहनुमाओं ने ईरान इसराइल तनाज़े के पुरअमन हल पर जोर दिया। ISPR के मुताबिक मुलाकात में तिजारत, मादनियात, तवानाई में तावन बढ़ाने पर इत्तेफाक, मसनूई ज़हानत और क्रिप्टो करेंसी समेत दीगर शोबों में तावन बढ़ाने पर भी इत्तेफाक किया गया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने पाक भारत जंग बंदी में किरदार अदा करने पर सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। हमने मुश्किल इलाकाई हालत में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत और फैसला कुन किरदार को सराहा। इंसदादी दहशतगर्दी और पाकिस्तान के खित्ते में क़याम अमन की कोशिशों की तारीफ। फील्ड मार्शल ने हुकूमत पाकिस्तान की जानब से सदर ट्रंप को दौरा पाकिस्तान की दावत भी दी। ISPR का कहना है कि ये मुलाकात पाक अमरीका दरीना शराकतदारी को मजीद मजबूत बनाने की कोशिशों में अहम संग मील है। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में सदर ट्रंप ने कहा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मिलना मेरे लिए एजाज़ है। पाकिस्तान ईरान को दूसरों से बेहतर समझता है। पाकिस्तान मौजूदा सूरत हाल से खुश नहीं है। ईरान का इसराइल पर अब तक का सबसे बड़ा हमला। वस्ती और जनूबी इसराइल में मुतअद्दिद बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिए। 65 इसराइली जख्मी, 4 की हालत तशवीशनाक। ईरान का इसराइल के खिलाफ पहली बार सजील मिसाइल का भी इस्तेमाल। पासदारान इनकलाब के मुताबिक ताज़ा हमलों में इसराइली फ़ौज और इंटेलिजेंस मराकज़ को निशाना बनाया गया। इमारतों को नुकसान पहुँचने की वीडियोज़ भी सामने आ गई। इसराइली मीडिया के मुताबिक ईरान ने तल अवीव, हीफा और जनूबी इसराइल की तरफ 20 के करीब मिसाइल दागे। इमारतों को शदीद नुकसान पहुँचा। मलबे तले लोगों के दबे होने की इतलात। इसराइली हुकाम ने दावा किया कि ईरानी मिसाइल सारू का अस्पताल पर गिरा, जहां मुख्तलिफ हिस्सों को नुकसान पहुंचा और मुतअद्दिद अफराद जख्मी हो गए। ताज़ा ईरानी मिसाइल हमले पर इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू आग बगोला हो गए। कहा कि ईरानी हुक्मरानों को अस्पताल पर हमले की भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। इसराइली वज़ीर दिफा ने ईरानी सुप्रीम लीडर के कत्ल की धमकी दे दी। इसराइल क्वार्टर्स ने हर्ज़त सराई की कि इस हमले का बदला खामनाई को कत्ल करके लिया जाएगा। इसराइल के ईरानी एटमी तनसीबात पर हमले, नेतन्ज में जौहरी हथियारों के मरकज़ को दोबारा निशाना बनाया। IDF के मुताबिक निशाना बनाई गई जगह पर ऐसे पुर्जे और आलात थे जो एटमी हथियारों के प्रोग्राम को तेज़ करने में मददगार साबित होते हैं। इसराइल ने ईरान के इराक हैवी वाटर एटमी रिएक्टर पर भी हमला किया। इसराइली फ़ौज ने रिएक्टर के आसपास रहने वाले शहरियों को इनखिला की वार्निंग दी थी। इराक रिएक्टर तेहरान से 250 किलोमीटर जनूब मगरिब में वाक़ है। ईरानी मीडिया के मुताबिक हमले में रिएक्टर को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा। इसराइली फ़ज़ाइया ने तेहरान में रेड क्रॉस के हेडक्वार्टर के करीब भी मिसाइल दागे। इसराइली फ़ौजी हुकाम ने नेतन्स, मोशहर, इस्फहान और इराक एटमी तनसीबात पर हमलों की तस्दीक कर दी। कहा कि ईरानी एटमी तनसीबात पर हमले बड़े पैमाने पर किए गए हैं। ईरानी एटमी प्रोग्राम का कोई फौजी हल नहीं। चीन और रूस का मुश्तरका मौक़िफ़ सामने आ गया। चीनी सदर शी जिनपिंग और रूसी हममंसब पुतिन के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। इसराइल की तरफ से बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी पर सख्त मज़म्मत की। क्रेमलिन के मुताबिक चीन और रूस ईरान का मसला सिफारती हल करने पर मुत्तफ़िक़ हैं। चीनी सदर ने ईरानी मसले पर रूसी सालिसी की हिमायत कर दी। कहा कि एटमी प्रोग्राम से मुताल्लिक़ ख़दशात को फ़ौजी तरीके से हल नहीं किया जा सकता। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी कम करने की ज़रूरत है। रूस सालसी कशीदगी कम करने में मददगार होगी। अमरीका ईरान इसराइल जंग में बराह रास्त शरीक होगा या नहीं। अमरीकी मीडिया की ईरान पर अमरीकी हमले बारे क्या सराहियाँ। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक ट्रंप ने ईरान पर हमले के मंसूबे की मंजूरी दे दी, ताहम ईरान पर हमले का हतमी हुक्म जारी नहीं किया। हमले का फैसला एटमी प्रोग्राम बारे ईरानी रवैया पर होगा। अमरीकी सदर के ईरान के बारे में मुबहिम बयानात से बेयकीनी बढ़ गई है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक अमरीकी हुकाम ईरान पर हमले के इम्कान की तैयारियों में मसरूफ़ हैं और हमले के तमाम ऑप्शन मौजूद हैं। CNN का कहना है कि अमरीका हमले के तरीक़ेकार पर उलझन का शिकार है। इसराइली वज़ीर आज़म ट्रंप को हमले के लिए कायल कर चुके। ट्रंप गैर मुल्की तनाज़ात में फंस जाने से बहुत मोहतात हैं। इसराइली वज़ीर दिफा इसराइल काट्स ने ईरानी सुप्रीम लीडर के कत्ल की धमकी दे दी। कहा खामनाई इसराइल को तबाह करने के मंसूबे बनाते रहें, अब उन्हें जिंदा नहीं छोड़ा जा सकता।
आयतुल्लाह खामनाई को ख़त्म करना इसराइल की जंगी हिकमत अमली का हिस्सा बन चुका है। पाकिस्तान की एक बार फिर ईरान पर इसराइली जारियत की शदीद मजम्मत। तर्जुमा दफ्तर खारजा ने कहा कि इसराइल ईरानी एटमी तनसीबात को निशाना बना रहा है। ये IAEA सेफ गार्ड और दीगर आलमी कानून की खिलाफ वर्जी है। ईरान में रजीम चेंज के हवाले से सवाल अफवाहों पर मबनी है। पाकिस्तान का ईरान पर मौक़िफ़ वाज़ेह और शफाफ है। ईरान को अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर के तहत अपने दिफा का हक है। खित्ते में इसराइली पागलपन का खात्मा चाहते हैं। ईरान इसराइल तनाज़े का वाहिद हल मुज़ाकरात हैं। ईरान से अब तक 3000 पाकिस्तानी को वापस लाया जा चुका। तर्जुमा दफ्तर खारजा ने मजीद कहा कि पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के दरमियान एटमी अदम फैलाव पर मुज़ाकरात हुए। पाक भारत जंगबंदी पर अमरीकी बयान का खैर मकदम करते हैं। अमरीका के साथ पाकिस्तान के देरीना और गहरे ताल्लुकात हैं। इसराइल ईरान कशीदगी को बातचीत से हल करने की कोशिशें। जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया ने मुज़ाकरात की जिम्मेदारी संभाली। तीनों ममालिक वज़ीर ख़ारजा कल ईरानी हम मनसब से मुज़ाकरात करेंगे। बैठक जिनेवा में होगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची शामिल होंगे। मुज़ाकरात के लिए अमरीकी रजामंदी शामिल। यूरोपीय यूनियन ने एक बयान में कहा कि ईरान के साथ बातचीत और मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। खलीज में अपने शराकतदारों के साथ बातचीत कर रहे हैं। उधर बरतानवी वज़ीर आज़म और कतर के अमीर के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। ईरान इसराइल कशीदगी पर तबादला ख्याल। केयर स्टारमर और शेख तमीम बिन हमद सानी ने कशीदगी में कमी के लिए सिफारतकारी की ज़रूरत पर जोर दिया। दूसरी जानिब ईरान की दरख्वास्त पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास कल होगा। पाकिस्तान, रूस, चीन और अल्जीरिया ने इजलास बुलाने की हिमायत की। ईरान के साथ मुज़ाकरात का दरवाज़ा बंद नहीं किया, अभी भी मुआहिदा हो सकता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अभी तक कोई हतमी फैसला नहीं किया। वो अपने फैसले आखिरी लम्हात में करते हैं। इसराइल अच्छा काम करता है तो अमेरिका नहीं लड़ेगा। जंग को जल्द अज जल्द ख़त्म करना अच्छा होगा। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमरीका ईरान पर बड़े और शदीद हमले की तैयारी में मसरूफ़ है। ट्रंप इंतज़ामिया के कुछ अफसरान हमले के मुमकिन मनसूबों की तरफ इशारा कर चुके। खित्ते में इस वक्त 40,000 अमरीकी फ़ौजी मौजूद। F-16, F-22 और F-35 लड़ाका तैयारे मशरिक़ वस्ता में अड्डों पर मुंतकिल हो चुके। खलीज ओमान और खलीज फारस में तैनात बहरी जहाज़ अपने ही ईरानी मिसाइलों को मार गिराने में इसराइल की मदद कर रहे हैं। उधर अमरीकी शहरियों का ईरान जंग के खिलाफ वाइट हाउस के बाहर मुजाहरा। ट्रंप इंतज़ामिया से ईरान इसराइल जंग में शामिल न होने का मुतालबा। रूस ने अमरीका को ईरान इसराइल तनाज़े से दूर रहने की वार्निंग दे दी। रूसी हुकाम का कहना है कि अमरीका ईरान इसराइल तनाज़े में फ़ौजी मुदाखलत से बाज रहे। रूस का इसराइल से मौशहर के एटमी प्लांट पर फ़ज़ाई हमले फौरी बंद करने का भी मुतालबा। कहा कि 200 से ज़ायद रूसी जौहरी माहिरीन ईरान में हैं। इसराइल ने रूसी माहिरीन को नुकसान न पहुँचाने की यकीन दहानी कराई। रूसी सदर पुतिन का बयान एक बार फिर सालसी की पेशकश कर दी। बोले इसराइली हमलों से ईरान की ज़ेर ज़मीन एटमी तनसीबात को नुकसान नहीं पहुँचा। ऐसा हल तलाश किया जाए जो दोनों ममालिक के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करे। ईरान के साथ स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप है। माजी में ईरान को फ़ौजी साजो सामान भी फराहम किया। पुतिन मजीद बोले कि मगरबी सियासतदानों की सोच अहमकाना है। ईरान में रजीम चेंज ऑपरेशन के तबाहकुन नताइज होंगे। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार और उज़्बेक हम मनसब के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ। दो तरफ़ा ताल्लुकात, बाहमी दिलचस्पी के मोड़ और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इस्लामी तावन तंजीम के वज़ीर ख़ारजा कौंसिल के आइंदा इजलास का एजेंडा भी ज़ेर ग़ौर आया। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की भी इसराइली जारहियत की मज़म्मत। पार्लियामेंट से खिताब में कहा कि इसराइल की गुंडागर्दी और रियासती दहशतगर्दी के खिलाफ अपना तहफ़्फ़ुज़ करना बिल्कुल जायज़ और कानूनी है। ईरान के इक़दामात अपने दिफा में हैं। सेहूनी फोर्सेस की जानिब से जारी कत्लेआम रोकना आलमी बरादरी की जिम्मेदारी है। पाकिस्तान को ईरान के साथ खुलकर खड़े होना चाहिए। लेबनान, इराक, शाम, ईरान पर हमले हो चुके, अगली बारी पाकिस्तान की है। सरबराह येशुआई मौलाना फजलुर रहमान को कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल कहा, हमें खुलकर गजा का साथ देना चाहिए। पाकिस्तान इस्लामी दुनिया का मुअस्सर तरीन और ताकतवर तरीन मुल्क है। मौलाना ने मजीद कहा कि मौजूदा बजट वज़ीर ख़जाना ने नहीं, IMF ने तैयार किया। अपोजिशन अरकान की तकरीरों को ना दिखाने पर एहतजाज करता हूँ। हुकूमत को बात पसंद नहीं आती तो अपोजिशन की आवाज़ बंद कर देती है। मैं सोच रहा हूँ कि अपोजिशन साइड पर ये एक माइक कैसे जिंदा बच गया।
कई आलमी ममालिक का इसराइल से अपने शहरियों को निकालने का ऐलान। ऑस्ट्रेलिया ने मशरक़ी वस्ता से अपने 3000 शहरियों को निकालने के लिए ऑपरेशन शुरू कर दिया। वज़ीर ख़ारजा पेनी वोंग के मुताबिक मदद की दरख्वास्त देने वाले शहरियों को ज़मीनी रास्ते से निकाला जाएगा। जर्मनी ने भी अपने 200 से ज़ायद शहरियों को कमर्शियल फ़्लाइट के ज़रिए निकाल लिया। इटली की हुकूमत की भी अपने शहरियों को इसराइल छोड़ने की हिदायत। उधर बल्गारिया ने ईरान में मौजूद अपना सिफारत खाना बंद कर दिया। अपने तमाम सिफारती अमले को उनके अहल खाना समेत तेहरान से निकाल लिया। दहशतगर्द इजराइल के गाजा में नस्ल कुशी जारी। 24 घंटों में 144 फलस्तीनी शहीद कर दिए, 560 से ज्यादा जख्मी। कातिल साहूनी फोर्सेज ने खुराक लेने के लिए जमा लोगों पर गोलियां बरसाईं। 29 अफराद जामे शहादत नोश कर गए। वस्ती गाजा में भूख से निढाल लोग इमदादी ट्रकों के इंतजार में खड़े थे। जैतून मोहल्ले में घर पर बमबारी से 9 अफराद शहीद। अलमवासी में आरजी खैमों पर हमलों में मजीद 8 अफराद जाँ बहक। फलस्तीनी हुकाम के मुताबिक अस्पतालों में ईंधन की कमी से जख्मी और मरीजों की जिंदगियों को खतरात लाहक हैं।